हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 13 का सेकंड पार्ट। ये जो चैप्टर है मैंने कल स्टार्ट किया था। कल वाली वीडियो काफी लेंथी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में कवर कराया था। आज मतलब फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फिर ही आपको सेकेंड पार्ट जो है वो समझ आएगा। तो आज हम इसका सेकेंड पार्ट जो है वो कवर करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था आनंद और मतलब सौम्या ने आनंद को लेटर लिखा था। अभी आनंद जो है वो उसका रिप्लाई कर रहा है। तो आनंद जो है वो चंडीगढ़ में रहता है और सौम्या को वो लेटर लिख रहा है। तो अभी हम आगे का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी आनंद क्या कहता है? डियर सौम्या, it was such a pleasure to receive your letter. I enjoyed reading your experience to the visit of the National War Memorial in Delhi, as well as your observation and feeling ड्यूरिंग द विजिट। कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा लेटर पढ़ के। तुमने जो नेशनल वॉर मेमोरियल विजिट किया, मेरे को भी उसको इंजॉय मतलब किया मैंने पढ़ के तुम्हारा एक्सपीरियंस, और तुमने जो अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं वो भी मुझे अच्छी लगी, तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस भी। यू रियली हैव एन आई फॉर डिटेल। कहते तुम काफी डिटेल में मतलब तुमने देखा और उसको एक्सप्रेस भी किया। एंड बीइंग द सेंसिटिव पर्सन दैट यू आर, यू हैव बीन एबल टू कैप्चर द एसेंस ऑफ द इमोशंस एसोसिएटेड विद दिस मेमोरियल। मतलब तुमने काफी सारी जो है इमोशंस भी एसोसिएट कर ली हैं। दैट मीन्स दैट शोज दैट यू आर अ लाइक तुम जो हो क्या हो, काफी सेंसिटिव पर्सन हो। I was happy to hear that you got an opportunity to visit the National War Memorial. I have heard a lot about it. कहते हैं मैंने भी इसके बारे में काफी सुना है। एंड सम पीपल माइट सी अ वॉर मेमोरियल एज जस्ट अ मॉन्यूमेंट। कई लोग जो है वो सिर्फ इसको एक मॉन्यूमेंट, स्टैचू या एन एडिफिस, एडिफिस होता है एक लार्ज बिल्डिंग या एक इंप्रेसिव बिल्डिंग, टू सेलिब्रेट अवर वॉर हीरोज और विक्ट्री एंड कमेमोरेट दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स और गॉट इंजर्ड इन द वॉर। मतलब कई लोग जो है वो सिर्फ इसको ऐसे ही समझते हैं कि ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है, स्टैचू है, या कुछ भी ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कि हमारे ब्रेव सोल्जर्स की विक्ट्री को सेलिब्रेट करती है या फिर उनको कमेमोरेट करती है। इन माई व्यू, लेकिन कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग, इट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ डीप ग्रेटिट्यूड। ये जो है मतलब एक ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड क्या होता है? थैंकफुलनेस की, मतलब एक थैंकफुलनेस का जो है ये जो है एक फीलिंग्स है, एक्सप्रेशन है, मतलब जब हम अपनी थैंकफुलनेस किसी के लिए शो करते हैं। उसके बाद कहता है for the supreme sacrifice made by our brave soldiers defending the sovereignty and integrity of the country। मतलब ये उन सोल्जर्स के सेक्रीफाइस के लिए है जो हमारी जो देश की अखंडता, एकता है ना, इनको बनाए रखता है। आई फील मोटिवेटेड एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्स टू सर्व माई मदरलैंड। कहता है मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा, मैं काफी मोटिवेट हुआ हूँ, मैं भी प्लान कर रहा हूँ और सीरियसली इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूंगा और अपनी मदरलैंड को सर्व करूंगा। I also feel it is our duty to periodically visit such places। कहता है हमें थोड़े थोड़े टाइम के बाद ऐसे प्लेसेस पे जाना चाहिए, टू ऑनर आवर वैलियंट सोल्जर्स, ताकि हम अपने सोल्जर्स को ऑनर कर सकें, हु हैव मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस फॉर अस, जिन्होंने काफी बलिदान दिए हैं। देयर सेक्रीफाइसेस एनेबल अस टू वॉक फ्रीली। उन्हीं के बलिदानों की वजह से हम जो हैं फ्रीली घूम पाते हैं अपनी कंट्री में विदाउट एनी फियर ऑफ एनिमी थ्रेट्स। ठीक है। इट इज नाइस ऑफ योर टीचर एंड स्कूल, मतलब तुम्हारा स्कूल और टीचर बहुत अच्छे से तुम्हें उन्होंने ऐसे प्लेस पे विजिट कराया एंड गिव यू अ चांस टू लर्न अबाउट इंडियंस हीरो एंड ऑल्सो पे योर रिस्पेक्ट टू देम। ठीक है। मतलब अच्छा लगा कि तुम्हें उन्होंने ये चांस दिया ताकि तुम भी उसके बारे में सीखो एंड एक रिस्पेक्ट करो। द आइडिया ऑफ योर क्लास टू मेक प्रेजेंटेशन, और जो तुमने प्रेजेंटेशन का आइडिया बताया, एंड मेक एवरीवन अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज वंडरफुल। मतलब ताकि सभी उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाए, वो आइडिया बड़ा मस्त था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेजेंटेशन। आई होप इट गिव्स वेल, आई होप इट गोज वेल एंड मोटिवेट्स द स्कूल स्टूडेंट्स टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस। आई होप तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी गई जाएगी और मतलब इससे काफी बच्चे जो हैं वो मोटिवेट होंगे आर्म फोर्स ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद कहते हैं योर लेटर हैज रिमाइंडेड मी ऑफ अ टाइम। कहते हैं मेरे को एक याद आया कि व्हेन वी विजिटेड द वॉर मेमोरियल इन आवर सिटी, जब हम अपनी सिटी में वॉर मेमोरियल पे गए थे चंडीगढ़ में। वाइल विजिटिंग वन ऑफ द चंडीगढ़ गार्डन, जब कहता है हम चंडीगढ़ के गार्डन में एक में मतलब गए, हमने क्या देखा? वी सॉ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी अराउंड द बोगनविला गार्डन इन सेक्टर 3। सेक्टर 3 में बोगनविला जो गार्डन है वहां पर काफी सारी एक्टिविटीज हो रही थी। जब हम गार्डन में पहुंचे, वी सा पीपल ऑफरिंग फ्लावर्स एंड प्रेयर्स। वहां हमने देखा लोग जो हैं वो फ्लावर्स एंड प्रेयर्स मतलब ऑफर कर रहे हैं। वी ज्वाइन द ग्रुप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हमने भी जाके ज्वाइन किया। एंड क्विकली रियलाइज, फिर हमें पता चला कि दे वर ऑल देयर टू पे रिस्पेक्ट टू देयर सोल्जर्स एट द वॉर मेमोरियल लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द गार्डन। मतलब वो वहां पर जो गार्डन के बीच में एक मेमोरियल बना हुआ था, वहां पे वो उनके लिए रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए हुए थे। व्हेन आई थिंक बैक अबाउट माई विजिट
वेयर एवरीवन वाज डेडिकेटिंग फ्लावर्स एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू आवर सोल्जर्स। जब कहता है मैंने उस विजिट के बारे में सोचा कि सभी वहां पे फ्लावर्स चढ़ा रहे थे, फ्लावर्स ऑफरिंग कर रहे थे, आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ द फॉलोइंग पोएम। कहता है मेरे को एक ये पोएम याद आ गई, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, ये माखन लाल चतुर्वेदी की लिखी हुई है। एक मतलब एक फ्लावर जो है वो अपनी इच्छा बता रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये जो वहां पे कारगिल वॉर मेमोरियल है, वहां पे जो गेट बना हुआ है उसके ऊपर भी ये जो पोएम है वो लिखी हुई है, क्योंकि मतलब एक फ्लावर जो है वो वीर वीर के बलिदान पे, मतलब उन पे ज्यादा जो है वो जो है ऑफर होना चाहता है। ठीक है, और भी किसी चीज की बजाय। आई होप यू लाइक द पॉइंट, कहते हैं तुम्हें अच्छी लगी होगी। आई मस्ट से आई वॉज इंस्पायर्ड बाय योर आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग द वाइल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियन सोल्जर्स। देर आर सो मेनी स्टोरीज ऑफ करेज। कहते हैं मेरे को बड़ा अच्छा लगा तुम्हारा आइडिया कि हम ऐसी स्टोरीज को प्रेजेंट करें, और कहते हैं कि बहुत सारी स्टोरीज हैं ऑफ करेज, ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस विच रिमाइंड अस दैट ऑफ मैनी चैलेंजेस वी फेस इन आवर लाइफ आर इनकॉन्सिक्वेंशियल। कहते हैं कि ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस, और ये हमें ये याद दिलाता है कि मैनी ऑफ चैलेंजेस वी फेस इन आवर लाइफ आर इनकॉन्सिक्वेंशियल, मतलब कि वो बिल्कुल टेम्परेरी होते हैं, उनका परमानेंट नहीं होते हैं। वी कैन एंजॉय पीस इन आवर कंट्री एंड द लग्जरी ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज विद आवर फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेज अलर्ट एंड वर्क हार्ड टू क्रिएट द एनवायरमेंट फॉर अस। कहता है हम जो इतनी पीस एंजॉय कर रहे हैं और अपनी आइडियाज को बड़े आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पा रहे हैं, ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज की वजह से है, क्योंकि वो अलर्ट है और वो काफी मेहनत करते हैं हमारे लिए ऐसा इन्वायरमेंट बनाए रखने के लिए। अब ये देखो आप, ये है कैप्टन अनुज नैयर की फोटो है और ये महावीर चक्र है। वेरी रिसेंटली आई रेड इन द न्यूज़पेपर, कहते हैं मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही पढ़ा था न्यूज़पेपर में, द कैप्टन अनुज नैयर एमवीसी महावीर चक्र एंड इंडियन आर्मी ऑफिसर एट द एज एट सॉरी ऑफिसर ऑफ द 17 जाट रेजिमेंट वाज पोस्टमसली अवार्डेड द महावीर चक्र। ठीक है, कि उनको मरने के बाद जो कि इस रेजिमेंट से थे 17 जाट से, उनको जो है महावीर चक्र मिला, इंडिया सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, जो कि इंडिया का दूसरे नंबर का गैलेंट्री अवार्ड है फॉर एग्जाम्पलरी वेलर ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इन 1999। इनको भी कारगिल वॉर के लिए मिला था। आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर अबाउट हिम, कहता है मैं उसके बारे में और भी जानना चाहूंगा सॉरी। मीनवाइल आई लर्न दैट, अभी मैंने क्या क्या सीखा, मतलब मेरे को क्या पता चला कि हिज मदर मीना नैयर, उसकी जो मदर है मीना नैयर, हैज रिटन अ मेमोर टाइटल टाइगर ऑफ ड्रास। कैप्टन अनुज नैयर, उन्होंने मतलब क्या है अपने बेटे के लिए एक जो है उसकी पर्सनल लाइफ और एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए एक मेमोर लिखा है जिसका नाम है टाइगर ऑफ ड्रास, कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो, विच आई शेल सर्टेनली गो थ्रू। कहता है मैं ये जरूर पढ़ूंगा। आई एम शेयरिंग विद यू एन एक्सेप्ट ऑफ एन इंटरव्यू विद IANS, मतलब उनकी मदर का एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें से देखो उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने ये बोला था कि राइटिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट थिंग्स अबाउट योर चाइल्ड हु इज नॉट विद यू, मतलब ऐसा आपके बच्चे के बारे में कुछ लिखना, छोटी छोटी चीजें जब वो आपके साथ ना हो, मतलब ये अंदर से हिला देता है। बट ग्रेजुअली आई केम टू टर्म्स, लेकिन फिर मैंने ये डिसाइड किया कि विद इट बाय टेलिंग माई सेल्फ, अपने आप को ये बताया कि इफ आई डिड नॉट राइट अबाउट हिम, अगर मैं उसके बारे में नहीं लिखूंगा या लिखूंगी, सो नो वन वुड नो अबाउट अनुज सेक्रीफाइस, तो किसी को भी अनुज के सेक्रीफाइस के बारे में पता नहीं चलेगा। आई हैव शेयर्ड योर एक्सपीरियंस विद मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, कहता है मैंने तुम्हारा एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया था। वी ऑल विश टू विजिट द नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली, हम सब भी वहां पे विजिट करना चाहेंगे। वी हैव फाउंड आउट अ मोबाइल ऐप नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम, हमें एक मोबाइल ऐप मिली है। दिस ऐप इज वेरी इंटरेक्टिव, ये काफी इंटरेक्टिव है एंड प्रोवाइड्स आंसर टू आवर क्वेरीज इन 21 लैंग्वेजेस, 21 लैंग्वेज में ये जो है हमारे आंसर्स को, क्वेश्चंस को आंसर्स करती है। द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स आर एन्चेंटिंग, अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस इंडीड, कहते हैं ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो म्यूरल्स हैं, ये आपको चारों पिक्चर्स दिख रही है ना, ये म्यूरल्स हैं जो वहां पर बनी हुई हैं। Next week, I am going to share this idea with my classmate and my teacher. I think it would be great to create a collage capturing the lives and stories of people that can inspire us each day. कहता है मैं एक कोलाज बनाने का प्लान कर रहा हूँ और मेरे को लगता है ये काफी अच्छा रहेगा, और मैं अपना शेयर करूंगा अपने आइडियाज को अपने टीचर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। आई नो दैट वी कैन ईमेल ईच अदर, आई रियली लाइक टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम यू, कहता है हमें पता है कि हम ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन लेटर रिसीव करना ज्यादा अच्छा लगता है। अब वो क्यों अच्छा लगता है? नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडियाज दैट यू शेयर
but also because of the envelope of your letters often comes with beautiful stamps। कहते सिर्फ इसीलिए नहीं कि तुम्हारी बातें पढ़नी अच्छी लगती हैं, बल्कि उसमें ना तुम्हारे जो लिफाफों के साथ एक स्टैम्प भी आती है, तो वो मेरे को बड़ी खुशी मिलती है उससे, विच मेक मी हैप्पी। आई डोंट नो इफ आई हैव शेयर्ड इट बिफोर, कहते पता नहीं पहले तुम्हें बताया या नहीं, बट कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज। कहते हैं मेरे को जो है स्टैम्प्स कलेक्ट करना बड़ा अच्छा लगता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पोस्टल स्टैम्प्स हैं, कईयों को हैबिट होती है। तो कहते हैं कि आई हैव बिन डूइंग फॉर इट फॉर ईयर्स, काफी सालों से कर रहा हूँ, बट आई लर्न रिसेंटली, लेकिन मेरे को अभी पता चला कि एक्ट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड फाइलेटली, कि जो स्टैम्प्स कलेक्ट करने की जो एक्टिविटी है उसको हम बोलते हैं फाइलेटली। दिस टाइम आई रिसीव्ड अ स्टैम्प, इस बार कहते हैं मेरे को क्या स्टैम्प मिली, दैट सेलिब्रेट्स इंडियाज इंडिपेंडेंस, जिसमें इंडिया के इंडिपेंडेंस को शो किया गया है, अ थीम रिलेटेड टू योर लेटर, और जो कि तुम्हारे लेटर से रिलेट करता था। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर नाउ, बट बिफोर आई कंक्लूड, गेस व्हाट वी हैड फॉर ब्रेकफास्ट। कहता है ठीक है, अभी मैं भी लेटर का एंड कर रहा हूँ, लेकिन पहले उससे पहले तुम बताओ, गेस करो हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया होगा। सो फ्लफी इडलीज एंड वी ऑल रिमेंबर्ड यू, हमने इडली खाई, तुम सबको याद भी किया। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, आई एम इंस्पायर्ड बाय योर लेटर, होप टू हियर फ्रॉम यू सून अबाउट योर न्यू एडवेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस, बेस्ट विशेस आनंद। मतलब जल्दी तुम्हारा लेटर मिलेगा, नई चीजें बताओगे, थैंक यू, वेटिंग फॉर योर मतलब न्यू नेक्स्ट लेटर। उसके बाद बेस्ट विशेस आनंद। सो ये था आनंद का लेटर, जिसमें उसने अनुज नैयर के बारे में जो है वो मेंशन किया है। मतलब चैप्टर में जो है हम लेटर के साथ साथ देखो कलेक्टिंग स्टैम्प्स के बारे में भी बता दिया, कुछ ये कोट्स भी दिखा दी हैं, प्लस अनुज नैयर के बारे में भी बता दिया है ना, और चंडीगढ़ में जो वॉर मेमोरियल है उसके बारे में भी बता दिया। तो ये जो चैप्टर है ना, मतलब ये अपने आप में ही एक बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसमें हमें लेटर लिखने की भी आर्ट आ रही है, साथ साथ में हमें जो है हमारी इंडियन आर्मी के बारे में, ब्रेव सोल्जर्स के बारे में भी काफी पता चला। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर अ होमेज टू ब्रेव सोल्जर्स। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। दोनों ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पार्ट्स की वीडियोस को अच्छे से देखो, चैप्टर अच्छे से समझो। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। हाँ, वीडियो प्लीज लाइक जरूर कर देना भाई, बहुत टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में, बहुत मेहनत लगती है, और आप लाइक और शेयर कर देंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।